हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड ईसीजी जो कि एनसीईआरटी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में दिया हुआ है। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसे ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। तो देखिए, हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। आपको पहले इसमें मान लेना है कि इसमें 3 सेगमेंट है, पी सेगमेंट और क्यू आर एस सेगमेंट एंड टी सेगमेंट। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, पी में होता है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया एंड क्यूआरएस में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड टी वेव में होता है रीपोलराइजेशन। तो देखिए, अब इसे याद कैसे रखें। तो याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है दे दो रेस्ट। तो देखिए, देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है दे, तो डी मीन्स डीपोलराइजेशन और ई मीन्स एक्साइटेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन या फिर एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया जो कि पी वेव में होता है। देन इसके बाद है अगेन डी, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो आपको वेंट्रिकल कैसे याद रखना है, तो आप देख सकते हैं ये एक तरह से उल्टा वी है, तो जिससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पे होता है वेंट्रिकल। तो डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। एंड लास्ट में है रेस्ट, तो रेस्ट में आर मीन्स रीपोलराइजेशन जो कि टी वेव में होता है। तो इस तरह सबसे पहले डीपोलराइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड रीपोलराइजेशन, तो यही पूछा जाता है। तो देखिए, हम इसे समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। तो जैसे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो ये होता है हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि सबसे पहले हमारे आर्ट्रिया कॉन्टैक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आर्ट्रिया कॉन्टैक्ट करते हैं, देन इसके बाद डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि हमारे वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आर्ट्रिया पहले आता है इसलिए पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, देन उसके बाद वेंट्रिकल आता है इसलिए वेंट्रिकल बाद में कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड इसके बाद होता है रीपोलराइजेशन, यानी कि ये दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ईसीजी में। तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। आपको ट्रिक याद रखना है दे दो रेस्ट।